हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ जीके स्टडी क्लासेस। अपने इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं भारतीय शासन व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये प्रश्न बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी और एसएससी सीजीएल इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को अंत तक देखेंगे और याद कर लेंगे। हमारे इस चैनल पे जितने भी प्रश्नों की सीरीज़ पहले से अपलोडेड है वे सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, तो सभी वीडियो को बारी बारी से देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि कहता है, प्रश्न संख्या 1 कहता है, भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। कौन सा अधिनियम है जिसने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था या गंभीर प्रभाव छोड़ा था। इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। 1946 के जुलाई में जो संविधान सभा का स्थापना हुआ था उनके सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर होगा महात्मा गांधी। बाकी जो निम्नलिखित तीन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के ए मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद, ये संविधान सभा के सदस्यों में शामिल थे या रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। आज़ादी के बाद भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर साहब जो थे वो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, सर बी एन राव। सर बी एन राव भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल। बी, वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ये 4 ऑप्शन हैं, उनमें से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव सी, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान के सभा के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। हमारा जो राष्ट्रगान है, भारतीय राष्ट्रगान, वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। प्रश्न मतलब यानी कि कह रहा है कि हमारे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली हमारे स्वतंत्र भारत की महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इस प्रश्न का उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा
संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? जो भारत की संविधान सभा थी वो किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था या शुरू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1946 में। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1946 में। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा केंद्रीय सरकार के हाथ में। केंद्रीय सरकार के हाथ में एकात्मक सरकार के समस्त ताकत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रतिनिधियों का। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रतिनिधियों द्वारा, चूंकि हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, प्रतिनिधियों का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर होगा अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। संविधान का उद्घाटन हुआ था उस दिन 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने 26 जनवरी को 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान के उद्घाटन के लिए ये दिन चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? प्रश्न को एक बार फिर मैं बता दूं, संविधान सभा में यह किसने कहा था सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत कि किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है, किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा के.टी. शाह। के.टी. शाह ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। शक्तियों के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? संविधान सभा जो है वो किसके कहने पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में भारतीय संविधान सभा को बनाने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किनके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ये विधानसभा, भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1920 में किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। हमारा अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। बाकी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो प्रारूप सभा के अध्यक्ष ही थे। आलादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, ये सब जो है सो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? किन्होंने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव को प्रस्तावित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा M.N. रॉय। M.N. रॉय ने संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? द्विशासन प्रणाली जो है सो शुरू की गई थी कब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1935। 1935 का अधिनियम जो था उसके द्वारा ही द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत के लोग। भारत के लोग ही भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना ही बंधुत्व का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये विधानसभा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 25 भाग हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 25। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिकी में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। हमारा अगला प्रश्न है,
संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की जो संविधान सभा पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? नगर पालिका के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 9A। भाग 9A में जो है सो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम कल एक बार फिर कुछ नए प्रश्नों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, उनको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।